क्राइम की जो रेट है दिन प्रतिदिन हमारे देश में, कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में बढ़ता ही जा रहा है। ओके, तो इसको रोकने के लिए क्राइम को हमारे भारत सरकार के पास ऐसे अनेक कानून हैं, लेकिन उसमें सबसे मुख्य है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जहां पर अगर अपराधी अपराध करता है तो उस अपराध कैसे अपराध को कौन से अपराध को क्या कहते हैं और पनिशमेंट क्या है, वो सारा चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। और पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसके साथ गलत होता है उसको न्याय देने का काम भी करता है, साथ ही साथ अपराधी व्यक्ति को पनिशमेंट भी देता है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा क्राइम आपको मिलेंगे, दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा क्राइम होता है, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा क्राइम आपको देखने को मिलेगा एक रिपोर्ट के मुताबिक। ओके, जिसमें एक रिसर्च में पाया गया था कि सबसे ज़्यादा क्राइम जो होता है उत्तर भारत में होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 2021 में सबसे ज़्यादा क्राइम हुआ था एक रिपोर्ट के मुताबिक। अब मैं इस वीडियो के पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि भाई साहब कि चोरी के केस में आप बेल कैसे ले सकते हो। तो भाई चोरी होता क्या है, चोरी के केस लगने के लिए कौन कौन से जो है एलिमेंट्स वो फॉलो होनी चाहिए। तो बेसिकली जो व्यक्ति चोरी करता है, आज चोरी के केस से रिलेटेड में आपको बहुत सारी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। मैं आपको बहुत सारी चीज़ फैक्ट और कुछ कानूनी जानकारी में शेयर करने वाला हूँ। अगर इस वीडियो को आप देखते हो तो चोरी का केस कभी भी आपके साथ होता है या किसी के साथ भी होगा तो आप कभी भी डिस्कस कर पाओगे अच्छे से और समझ पाओगे कि चोरी किस तरह का केसेस आपके अंदर लगते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि देखिए चोरी जो होता है हमारे, उसको आईपीसी, इंडियन पिनल कोड में 2 सेक्शन में डिफाइन किया गया है। 2 सेक्शन आपको देखने को मिलेगा चोरी से रिलेटेड। पहला है 378 जिसमें कि चोरी क्या है उसको बताया गया है, और 379 में उसके पनिशमेंट के बारे में बात किया गया है। तो बेसिकली आप सभी जानते हैं कि चोरी डिसऑनेस्टली, अगर कोई भी प्रॉपर्टी को आप क्या करते हो, आप चोरी कर लेते हो, दैट मीन्स वो चोरी आता है, जैसे कि 378 में डिफिनेशन में आता है। ओके, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चोरी होने के लिए जो, ठीक है, वो जो है आपको देखने को मिला कि आईपीसी का जो सेक्शन 379, तो 379 के अंदर मतलब चोरी को पनिशमेंट देने के लिए, चोरी का पनिशमेंट देने के लिए कुछ ऐसे एलिमेंट है, कुछ ऐसे तत्व हैं जो मुख्य चीज़ है, वो चीज़ फॉलो होगा। अगर ये 5 चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, ये 5 चीज़ अगर जो व्यक्ति चोरी कर रहा है अगर ये 5 चीज़ करता है तो उस व्यक्ति को चोरी की सज़ा होगा। मैं ये भी बताऊंगा कि बेल कैसे लोगे चोरी के केस में, वो मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को देखो अंत तक। ओके ना, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा है तो लाइक करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है। ओके, देखिए सबसे पहले समझिए कि चोरी का जो डिफिनेशन जो है 378 में, जो कि मैंने बताया आपको, और 379 में पनिशमेंट की बात करता है। तो 5 एलिमेंट जो है आपको जानना है। सबसे पहली बात कि चोरी होने के लिए आपके जो व्यक्ति चोरी कर रहा है उसका माइंड जो है, उसका जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्टली इंटेंशन होना चाहिए, मतलब एक बेईमानी उसके मन में होनी चाहिए, गंदा इरादा होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को लेकर के। ठीक है, पहला चीज़ हो गया। जो प्रॉपर्टी को प्राप्त करेगा, जो व्यक्ति चोरी कर रहा है वो प्रॉपर्टी प्राप्त करेगा। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास इधर बुक है, तो अगर इस बुक को मुझे पाना है तो इसको डिसऑनेस्टली के साथ मुझे इसको प्राप्त करना है, बेईमानी से इस प्रॉपर्टी को मुझे प्राप्त करना है। ठीक है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, हो सकता है। ओके, अब मैं बताता हूँ, इसको यहीं पे रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि दूसरा चीज़ है संपत्ति, जो प्रॉपर्टी जो है उसके पोजीशन में होनी चाहिए। तो भैया ये मेरा प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मेरा बुक्स है, तो ये जो है उसके पोजीशन में होना चाहिए। दैट मीन्स कि ये बुक वो क्रिमिनल के पास होना चाहिए, ये जो बुक है वो क्रिमिनल के पास होना चाहिए, कॉपी। ठीक है, ये इसमें जितना सारा चीज़ लिखे हुए हैं तो ये सारा चीज़ जो है ये बुक हो उसके पास होना चाहिए। अगर आप चोर हैं तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मेरा संपत्ति है। तीसरा चीज़ बताता हूँ आप सबों को, ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल होना चाहिए। देखो प्रॉपर्टी 2 तरीके के होते हैं, एक मूवेबल और इनमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी दैट मीन्स कि कोई सा बुक हो सकता है, कोई फ़ोन हो सकता है आपका, कार हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये सब क्या आएंगे, ये मूवेबल प्रॉपर्टी में। दूसरा होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि हमारा घर हो गया, ओके, हमारा ज़मीन हो गया, पेड़ हो गए, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। और लेकिन 379 चोरी का जो केस है, चोरी का जो केस होता है 379 का जो है, ठीक है, पनिशमेंट का, वो बात करता है सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का, जिसको हम एक स्थान से सॉरी गिर गया, ठीक है, दूसरे स्थान तक हम इसको ले आ सकते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान उसको ले सकते हैं। ओके, गिर गया, सॉरी जी, जय भगवान। उसके बाद बताता हूँ, देखिए उसके बाद बताता हूँ कि उसको जो हो गया आपका सहमति के बिना। तो ये जो
इसी को लेता हूँ एग्जाम्पल, ये जो प्रॉपर्टी है ये बिना मेरे सहमति के लिया जाना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी जो है मैं उसको अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, वो छीन करके ले रहा है जो अपराधी है। जैसे आप अपराधी हो, आप छीन के ले रहे हो, तो ये चीज़ होना चाहिए। चौथा हो गया। उसके बाद लास्ट जो है हमारे पास, तो ये प्रॉपर्टी जो है उसके पोजीशन में, मतलब उसकी जो है ये एक ओरिजिन स्थान में, जैसे कि मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर रखा था, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ से गायब होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये प्रॉपर्टी यहाँ से, तो ये गायब हो गया यहाँ से, तो ये चोरी हो गया। मतलब कि इसका ओरिजिनल जो प्लेस, इसका ओरिजिनल जो प्लेस है वो वहाँ से क्या गायब होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 चीज़ याद रखिएगा। अगर ये 5 चीज़ होता है, पहला चीज़ डिसऑनेस्टी के साथ आप किसी भी प्रॉपर्टी को प्राप्त करते हो, दूसरा कि आपके पोजीशन में रखते हो, अपने पास रखते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी को चोर अपना रखता है। उसके बाद जो है मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके बाद जो है सहमति के बिना विदाउट कंसेंट वो प्रॉपर्टी रिसीव होना चाहिए। और तीसरा जो है हमारा सबसे लास्ट जो है तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी जो होगा वो जो ओरिजिनल जो स्थान था उसका में वहाँ से दूर होना चाहिए, मतलब स्टे अवे फ्रॉम दी ओरिजिनल प्लेस ऑफ गुड्स, ठीक है, समझ गए। उसके बाद बताता हूँ कि अब ये चीज़ होगा, अगर ये चीज़ आपके पास होता है, ये चीज़ होता है तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, उसको चोरी की सज़ा के लिए हम उसको पनिश करेंगे, उसको चोरी की सज़ा देंगे। तो पुलिस ऑफिसर अगर ये सारी चीज़ को देखता है तब वो चोरी का केस डालता है 379। तो ये आपको तो चोरी का अपराधी को प्रूव करने के लिए, ठीक है, चोरी का अपराधी को प्रूव करने के लिए ये 5 एलिमेंट प्रूव करोगे तभी ये चोरी कहलाएगा। अब इसके पनिशमेंट की बात करता हूँ, तो इसका पनिशमेंट जो है वो दिया गया है 379 जो कोई बता रहा हूँ मैं। तो वो उसका पनिशमेंट क्या है, उसका पनिशमेंट है आपको 3 साल की सज़ा हो सकता है, ठीक है। और रिग्रेस पनिशमेंट भी हो सकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट दे सकता है आपको गंभीर अपराध की, ठीक है। और उसके बाद ये सिंपल इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑफेंस को जो हम कहते हैं, इस तरह का अपराध को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, एक सीरियस नेचर ऑफ क्राइम में हम इसे मानते हैं। और यहाँ ये नॉन बेलेबल सेक्शन है जहाँ पे आपको बेल तुरंत ग्रांट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम समझौता भी नहीं हो सकता जल्दी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और कोई मजिस्ट्रेट, ठीक है, कोई मजिस्ट्रेट इस मैटर को सुन सकते हैं, ठीक है, कोई मजिस्ट्रेट हो सकते हैं जिस इस मैटर को सुन सकते हैं, जैसे कि, लेकिन बेसिकली जो है ये मैटर जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट सेकंड क्लास से ऊपर ही सुनते हैं, ठीक है। तो चोरी का फर्स्ट क्लास भी सुनते हैं, लेकिन कोई भी सुन सकता है, इसे कॉलो में। तो यहाँ पे बताता हूँ मैं आप सबों को आप बेल के बारे में बताता हूँ। पनिशमेंट तो बता दिया, आप बेल के बारे में जानो कि चोरी के केस में बेल आप कैसे ले सकते हो। तो चोरी के केस में आपको बेल लेने के लिए सबसे मुख्य चीज़ ये जानना है कि आपको बेल जो ग्रांट किस ग्राउंड पे होगा। तो चोरी आपके साथ हो जाता है, पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार कर लेता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस से, आप जेल चले जाते हो, ठीक है। तो आपको एक अच्छा वकील का चुनाव करना है, अच्छा वकील को अपना केस हैंड ओवर करना है, ओके। और अच्छे वकील जो क्या करेंगे, आपके बिहाफ में जो अपराधी है उसके पक्ष में, उसको बचाने के लिए नया फैक्ट्स और कुछ ऐसे एविडेंस पेश करेंगे जिससे कि उनका बेल ग्रांट हो जाए, ओके। उसके बाद जो है बेल आपको किस किस ग्राउंड में मिलेगा मैं बता सकता हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ मैं। बेल आपको ग्रांट होगा वो जज ही आपको ग्रांट करेंगे बेल, क्योंकि इस तरह चोरी का जो केस है यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं होता है कि आपको बेल थाने में ही मिल जाए, तो मजिस्ट्रेट से ही आपको बेल ग्रांट होगा। तो यहाँ पर जो है बेल पिटीशन आपको डालना पड़ेगा अपने एडवोकेट के माध्यम से, और वहाँ पर जो आर्गुमेंट होगा तो यहाँ पर आपके एडवोकेट का आर्गुमेंट अच्छा होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छे वकील का चुनाव होनी चाहिए। उसके जब आर्गुमेंट होगा तो वहाँ पर जब परिस्थिति देखा जाएगा, जो कि जो केस का जो नेचर है, जो सर्कमस्टांसेस है, उस आधार पर आपको बेल मिलेगा। दूसरा हो सकता है कि जो एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, तो बेल आपको तभी ग्रांट होगा जब एविडेंस जो आपके अगेंस्ट में पेश किया गया है उसको देख करके वो कितना ज़्यादा सीरियस है, कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, उसको भी देखा जाएगा, तब जाके मजिस्ट्रेट आपको ग्रांट करेंगे। तीसरा हो सकता है आरोपी द्वारा, तो आरोपी द्वारा भी तो है, आपके वकील भी तो आपको बचाने के लिए नए नए एविडेंस, ठीक है, कुछ नया फैक्ट्स, कुछ नई चीज़ें आपको बताएं, वहाँ पे अपनी बात रखेंगे कोर्ट में, तो उसके आधार पर भी आपको बेल मिल सकता है। उसके बाद ये सारी चीज़ों को देखने के बाद, ठीक है,
वकील एडवोकेट जो हैं अपना आर्गूमेंट करते हैं और इस सारे चीज़ को देखने के बाद मजिस्ट्रेट जो है बेल ग्रांट कर देता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि चोरी के केस में भी बेल मिल जाता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस है जो कि आपके फेवर में होना चाहिए ऐसा। और कभी कभी हमारे वकील जो होते हैं वो क्या काम करते हैं कि दूसरे जो पीड़ित पक्षकार होते हैं उसके वकील होते हैं, ठीक है, तो दोनों पार्टी को समझौते के माध्यम से वो क्या करना चाहते हैं, केस को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि मामला जल्दी से निपट जाए और न्यायालय को बोझ और आपको जो टेंशन है न्यायालय आना जाना को लेकर के वो भी ख़त्म हो जाए। तो कोशिश करते हैं कि मामला समझौता से भी ख़त्म हो जाए, ये वकील का भी काम होता है। उसके बाद हो जाता है फिर गुड एडवोकेट जो मैंने कहा है वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको बेल ग्रांट कराने में अच्छा एडवोकेट का रखना बहुत ज़रूरी है। झोला छाप वकील मत पकड़ लेना भैया, थोड़ा सा खर्चा हो भी जाए, परंतु मेरा ही कहना है कि आप अच्छे एडवोकेट का चुनाव करें। ओके, तो इन सारी बातों को देखने के बाद जो है आपको बेल ग्रांट हो जाता है। तो बेसिकली माय डियर, आज के इस वीडियो में इतना ही, जो कि इस वीडियो में मैंने आपको शेयर किया कि चोरी क्या होता है, चोरी होने के लिए कौन से 5 एलिमेंट्स होनी चाहिए और इसी आधार पर आपको चोरी की सज़ा दिया जाएगा, बेल कैसे ग्रांट होंगे, पनिशमेंट क्या हो चोरी के, सारा चीज़ मैंने शेयर कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी तरह का मदद चाहिए आपको हमसे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय। चैनल पर नए पहली बार आए हो सब्सक्राइब